वनावरण, ये दोनों, वृक्षावरण और वनावरण, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जारी कब होगा उसकी संभावना, अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी तो साउथ में, सॉरी साउथ में क्या, मिथिलांचल, सीमांचल, सीमांचल प्लस बंगाल को मिला करके एक यूपी लिख दिया, यूटी या स्टेट, यूटी या स्टेट की मांग किया जा रहा है। मतलब बताया जा रहा है कि बिहार का 3 जिला, भागलपुर नहीं, पूर्णिया, ऊपर से पूर्णिया, कटिहार और पूर्णिया, कटिहार और एक कौन है इस साइड से, उस 3 जिला बिहार का और 3 जिला बंगाल का मिला करके यूनियन टेरिटरी या एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। और अभी एक इलेक्शन है, तो इलेक्शन में एक बात याद रखिएगा, बीजेपी का जब जब इलेक्शन हुआ है, बीजेपी का जब जब इलेक्शन हुआ है, इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पर, या आप लिख लीजिए इन चीजों को, कि बीजेपी का जहां जहां पर इलेक्शन हुआ है, देश में कहीं न कहीं आपको दंगा देखने को मिला है। जैसे अभी बिहार में एग्जाम, हाल फिलहाल हम बिहार का बता रहे हैं, बिहार में अभी चुनाव हुआ था, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। तो अभी बंगाल में होने को है, मार्च नहीं अप्रैल में वहां पर चुनाव है। तो अभी बंगाल की ओर न जाए भ्रमण करने के लिए, तो बिल्कुल भी न जाए। अभी हो सकता है, देखिए इनका मुद्दा होता है कि मुद्दों से भटका करके और ये लोग चुनाव में अपना कारोबार में लग जाता है। क्योंकि उन लोगों का मतलब क्या बताए, इन लोग का ये मतलब गंदा राजनीतिक अगर गंदा हुआ है ना, तो सीधा तो बंगाल की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ अभी ना जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, होने वाला है। ये इस तर्ज पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपना चुनाव में लग जाता है और देश में आकर के दंगा हो जाता है और उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। ऐसा भी नहीं है कि जो दंगा किया है उसको निकाला जाता है, बढ़िया से इलाज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज होता है तो इलेक्शन के टाइम में ही होता है, ताकि हर मतलब देश का नजर पूरा चल जाए उस दंगा पे, देश का पूरा दंगा पे चल जाएगा और ये खेला इलेक्शन में कर देता है। और इलेक्शन कमीशन को तो आप जानते ही होंगे, ज्ञानेश भाई। लेकिन ममता दीदी खेला होवे ना देवो का नारा लगाती है, खेला ना होने देवो का नारा बंगाल में ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का दबदबा बंगाल में है। इन बातों को आप याद रखिएगा। तो चलिए करते हैं आगे शुरुआत। तो भाई हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि दार्जिलिंग के तरफ, क्योंकि अभी मौसम है घूमने का, सदाबहार मौसम है, घूमने का मौसम है, तो अभी दार्जिलिंग की तरफ ना जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा रेल हादसा हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है। क्योंकि वहां पर भी तो बांग्लादेश से आ सकता है, ऊपर भूटान से आ सकता है, इधर नेपाल से जा सकता है। तो हर जगह खतरा बना हुआ है। तो आप अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहिए खेला कैसे होता है। क्योंकि ये इलेक्शन है और इलेक्शन के समय में ही ये लोग कुछ ना कुछ करता है, ये लोग कुछ ना कुछ करता है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बिहार की वृक्षारोपण और वनावरण की बात। तो बिहार में वृक्षारोपण और वनावरण ये जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया करता है, सर्वेक्षण करता है। ये 2023 में ही 18वीं रिपोर्ट हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जबकि इनको
25 में आ जाना चाहिए था। 2025 में आ जाता और 25 में कौन सा आता, तो 19वां आता। याद रखिएगा, 25 में 19वां और ये 18वां है। तो पूछा जाता है कि ये कौन सा संस्करण चल रहा है, तो आप याद रखिएगा ये 18वां है। ये 18वां संस्करण इसका चल रहा है, 18वां संस्करण इसका चल रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। और बंगाल में देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल को आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और उनका एक संजय सिंह। संजय सिंह ही ना शायद जेल गया था। तो इनका 3 बड़े नेता यही सब था शायद। आज क्लास लंबा थोड़ा सा हो गया है, जिस वजह से थोड़ा सा। संजय सिंह, ये 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी का था, जिसको दिल्ली चुनाव में बीजेपी सरकार द्वारा भीतर कर दिया गया था, एक झूठा केस लगा करके, जिनको दो चार दिन पहले इनको कट्टर ईमानदार कह करके जो इनका अदालत है वो बरी कर दिया है। लेकिन इलेक्शन तो हो गया, गंदा राजनीति करके जीत तो गया सीट। तो इलेक्शन में खेला करता है और पूरा देश देखता है। हम जागरूक नहीं है, इसलिए जागरूक नहीं है क्योंकि हम हमारे गांव हमारे समाज को सिर्फ 5 केजी राशन चाहिए। 5 केजी पे ही खेला है हम लोगों का। तो चलिए आगे करते हैं तैयारी, आगे बढ़ते हैं हम लोग।